हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th क्षेत्रमिति गणित। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले पढ़े थे हम लोग, कौन सा पढ़े थे? वास्तविक संख्याएं, यानी इसको कहते हैं बीजगणित। तब पढ़ा था हमने ज्यामिति, तब पढ़ा हमने त्रिकोणमिति, और आज पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। बच जाएगी एगो सांख्य की, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले कि कोई भी क्षेत्रमिति अगर निकालनी हो ना, तो उसमें तीन चीज निकालनी होती है। या तो परिमिति निकालना होता है, या फिर क्षेत्रफल निकालनी होती है, या आयतन निकालनी होती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमें आज जो पढ़ना है, क्योंकि आप थंबनेल देख ही रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात वृत्त में आयतन होती नहीं है, तो वृत्त में निकालनी होगी या तो परिमिति या तो क्षेत्रफल। क्लियर है? तो थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि हमें बचपन वाली कहानी तो पढ़नी है नहीं, क्लास 10th में है। तो यहाँ से क्या होगा कि नक्शा बना बना के हमको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि जब आप मैथ अच्छे से तैयारी कर लेंगे क्षेत्रमिति, तो ही आप इंजीनियर बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको वहीं इंजीनियर में यही पूछा जाता है। तो चलते हैं, बेसिक चीजें आपको दिखाते हैं। पहले चलते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, तो फिर इसके बाद पढ़ाई लिखाई की बात तो होती रहेगी। कहते हैं आज परछाई से पूछ ही लिया। देखिए मेरे भाई, आज सुबह सब जब उठे हम, तो हमने परछाई से पूछ ही लिया, क्यों चलती हो मेरे साथ? देखिए उसने प्यारी जवाब दी है भाई। उसने भी हंसते हुए कही, दूसरा कौन है तेरे साथ? ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या देखे कि भाई हमारी परछाई हमारी साथ नहीं छोड़ रही है। जो हमारी थी वो तो हमारी साथ छोड़ गई, लेकिन परछाई नहीं छोड़ती है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात अब हो जाए। हो गया मनोरंजन? चलिए, अब सब लोगों का माइंड आ गया होगा हमारी बोर्ड पर। देखिए हमें पढ़ना है। सबसे पहले ना परीक्षा में हमसे पूछता है कि रे भाई, अगर तेरे पास एक वृत्त रहेगा इस तरह से। क्लियर है? अब ये वृत्त है, सर्किल है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग परिधि। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? परिधि। एनी डाउट्स? अब जब परिधि पूछता है, तो परिधि का कभी कभी माप पूछ देता है, तो लिख देंगे 2πr। याद रखना, परिधि का सूत्र क्या है भाई? ये कोई नई चीज नहीं है, आप तो पहले से इससे जान पहचान आपकी होगी, पहले भी आप लोग बनाए होंगे। तो चलिए, परिधि का सूत्र तो आप जान ही गए। मान लीजिए अगर हमारे पास एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या दे रखा हो। त्रिज्या मान लीजिए सपोज दैट 7 cm है। अगर हमसे पूछ दिया कि रे भाई परिधि निकालो, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है सर? 2 लिख देंगे, पाई लिख देंगे, आर लिख देंगे। 2 का 2। अब यहाँ पाई का मान क्षेत्रमिति में हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ होगा कितना? 22/7। या कभी कभी आपके हिसाब में ना बगल में इंडिकेट कर देता है कि पाई बराबर 22/7 बिठाओ, या पाई बराबर 3.14 बिठाओ। कभी कभी ऐसा कर देता है, क्योंकि आप उझराए ना, इसलिए ऐसा दे देता है कि इसी आधार से बनाएंगे तो आंसर भी मिलेगा। ठीक है, चलिए। लेकिन हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति ना, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना दिया था? 180 दिया। अब यहाँ 180 भूल से मत बिठा देना। चलिए, तो पाई का मान कितना बिठाएंगे हम लोग? और 7। चलिए, अब 7 यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी? अब 22 दूनी कितनी गई? ऑब्जेक्टिव में रहता है मेरे भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है, बड़ा ही VVI क्वेश्चन है। सर जी इतना आसान पूछता है? हाँ भाई, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछते हैं वहां पर। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अगर ये भी नहीं आया तो बेकार ना पढ़े 10वीं में। क्या है कि नहीं? एक चुरुआ पानी में डूब जाना चाहिए हमको, लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर उतना तो हम पिए जाएंगे, तो डूबेंगे कैसे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए ये तो हमारी त्रिज्या दे रखी थी, तो अब आपने बना लिया। लेकिन बाय द वे मान लो मेरे भाई, सपोज दैट कि त्रिज्या की जगह पर ना व्यास दे दिया होता, और कह दिया 21, है ना? व्यास कितना है भाई? एक सामने वृत्त है और इसकी व्यास दिया हुआ है। तब व्यास दिया हुआ तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है भाई? 2r होता है। अब व्यास 21 है, तो 2r, ये r को इधर रहने देंगे, 21 बटे कितना हो जाएगी? यानी कहने का अर्थ, जितनी हमारी व्यास है, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी,
तो 21 बट्टे क्या कर देंगे हम लोग, निकल गया, यानी व्यास दिया रहेगा उसका आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। एनी डाउट्स? चलिए अब यहां से अगर हमें परिधि पूछ दिया तो इसमें कौन बड़ी की चीज है मेरे भाई, आराम से लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर लिखेंगे। 2 पाई का मतलब आर के जगह पर 21 बटे 2 से 2 गया, 7 से 7 21, तब 22 गुने 3 गया, 22 तिया कितना गया 66। एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में। तो दो बातें हमने क्लियर किया कि अगर वृत्त की हमें त्रिज्या दे रखी हो या व्यास दे रखी हो तो किस तरह से हम उसकी परिधि ज्ञात करेंगे। हो गया क्लियर? अगर मेरे भाई बाय द वे मान लो इस तरह से ना दिया हो और हमसे कहा जाए कि ए सर अगर वृत्त की सर्किल ही दे दिया, हमसे सर्किल ही दे दिया, ये वाला राउंड ही दे दिया, हमसे 66 दे दिया, और अगर परिधि सॉरी उसकी त्रिज्या पूछ दिया तब क्या करेंगे? अरे भाई अभी क्या पूछा तुमसे, परिधि, परिधि कितना दिया तुमसे 66, हमें क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। चाहे त्रिज्या पूछे या व्यास पूछे कोई दिक्कत नहीं, परिधि दिया हुआ है, परिधि का सूत्र बिठाओ, 2 पाई आर बराबर कितना, चलिए 2। अब देखिए एक लड़का कह रहा है सर हमारे बगल में एक लड़की है उसका नाम है परिधि, वो परिधि वाला बात नहीं बुआ, यहाँ ई वाला परिधि की बात करेंगे। चलिए 22/7, आर के जगह पर आर बराबर कितनी, चलिए आर बराबर 66, ई बटे का है तो गुने में जाएगी, आ गुने वाली आ जाएगी, अच्छा 22 से 22 तिया 66, आर बराबर हो गया 21/2, त्रिज्या निकल गई। अगर हमें व्यास पूछ दिया तो कोई बात नहीं, व्यास बराबर 2r, 2 गुने आर के जगह पर कितनी, कैंसिल गया कितना, ये सब कोई नई चीज नहीं थी आपके लिए, सब जानी पहचानी परखी चीज थी। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमारी परिधि से कहानी रही। अब चलते हैं, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है हमारे पास, एक वृत्त हमारे पास है इस तरह से, और हमसे त्रिज्या दे रखा हो, त्रिज्या दे रखा हो मान लीजिए 14, और हमसे कह दे क्षेत्रफल, क्या करेंगे? सेम कहानी है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या अंग्रेजी के अक्षरों से सूचित करते हैं रेडियस, कितना 14, आर का मतलब होता है रेडियस माने त्रिज्या, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालनी हो, क्षेत्रफल का अंग्रेजी में हम लोग ए बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, सूत्र होता है पाई आर, तब पाई का मतलब आर के जगह पर, चलिए तो 22/7 और 14 गुने का 14 दो बारी लिख सकते हैं, इससे इसको कैंसिल करेंगे तब 22 और 14 दूनी 616, अब गुना करके चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, ऐसे हमने हुंडा हाथ मार दिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि त्रिज्या रहेगी तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये चीज तो आप पहले भी पढ़े थे। अगर बाय द वे मान लो मेरे भाई, सपोज दैट कि अगर हमें यहाँ दे दे व्यास दे दे, व्यास दे दे, व्यास दे दे मान लीजिए 15, हो गया, और क्षेत्रफल निकालनी है तो क्या करेंगे? तब कुछ नहीं सर, पहले निकालेंगे त्रिज्या, क्या निकालेंगे? तब 15 आप ऐसे भी लिख सकते हैं व्यास बटे का 2, यानी 15/2, कटने का है क्या? नहीं कटने का, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। चाहे वो परिधि निकालनी हो, चाहे आपको क्षेत्रफल निकालनी हो, व्यास दिया रहेगा तो सबसे पहले त्रिज्या निकालना, त्रिज्या निकालने के बाद का प्रोग्राम आगे का देखना कि हमें पूछा क्या जा रहा है। देखो क्षेत्रमिति में कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना कि तुमसे पूछा क्या जा रहा है, और जो पूछा जा रहा है ना उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, और फॉर्मूला को हल करने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें उसको ढूंढो, कहाँ है वो, हिसाब में वो लिखा रहता है, तुम ढूंढोगे मिल जाएगा, आराम से बिठा दोगे हो जाएगा आंसर। ऐसे देखते हैं और सारे क्वेश्चन हमारे साथ हैं, चलते हैं। इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, चलो पाई का मतलब आर के जगह पर कितनी 15/2 का स्क्वायर, इसका मतलब 22/7, 15/2, 15/2, 2 से गया 11, हो गया 11 गुने 15 गुने 15 और 7 दूनी 14, अब गुना कर देना आंसर हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। चलिए तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपको क्षेत्रफल ही दिया हो
और त्रिज्या निकालनी हो। जैसे मान लीजिए कोई हमारा वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 154। एनी डाउट्स? और हमसे पूछा जा रहा है, ए भैया आप ना त्रिज्या निकाल के दिखाओ, व्यास निकाल के दिखाओ, तब क्या करोगे? कुछ नहीं, क्षेत्रफल दिया रहे, परिमिति दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आराम से यहां पर लिखेंगे सूत्र, तब पाई आर बराबर 1 सर पाई का मतलब 22/7 होती है। आर तो मालूम ही नहीं था आपके पास। आर स्क्वायर बराबर 154 बटे वाला गया और गुना वाला गया, कट गया, कितने मरतबे? आर स्क्वायर बराबर कितनी? ये गया था आर बराबर कितनी, निकल गया। इसी तरह से परिमिति अगर दिया रहेगा, परिधि सॉरी परिधि, तो उसको त्रिज्या कहेगा चाहे व्यास कहेगा, निकाल लेंगे ना। इतना तक समझ गए? चलिए, ये सब तो हमारी पुरानी चीजें थी जो हमें समझना था, लेकिन अब नई बात यहां से शुरुआत होगी। मान लो हमें हमारे पास इस तरह का एक वृत्त है, या इसको छोड़ो, पहले दूसरी बात लेते हैं, समझते हैं। एक हमारे पास इस तरह का देख रहे हैं ना बोर्ड, इस तरह का एक मैदान है, या इसी तरह का मैदान है, आयताकार मैदान है। कौन मैदान है मेरे भाई? ठीक है। और सादिया को एक बकरी है, बहुत सुंदर सी लाल वाली बकरी है ना, वही जो भी है, भूली भूली, ये आई यहाँ पर एक खुट्टा कोना में गाड़ दी, एक बकरी की रस्सी को 5 मीटर लंबी कर दी, छोड़ के चली गई। अब बताइए बकरी कितनी चर पाएगी घास? तो चरेगी तो क्या ऐसे चरेगी वो? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो तो ऐसे नाचेगी, ऐसे ऐसे, इतना तक चरेगी। भाई ये जो चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा चित्र हो गया? ऐसा वाला, ऐसा वाला। गौर करेंगे, ये कह रहे पूरा का 4, कि पूरा अगर गौर करके देखिएगा ना सर, तो आपको नजर आएगा ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, तो इसी का 4 हुआ ना सर? हाँ बिल्कुल सर, चौथाई तो हुआ ही, तो इसको आप कह सकते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश, क्लियर? सर चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकालनी हो तो कोई बात नहीं, लिख देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 4 भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसमें तो आपने ऐसा बना लिया, मान लो मेरे भाई, सपोज दैट एक इस तरह का कार का शीशा है, बोलेरो का शीशा है, बरसात का दिन है ना, और उसमें एगो रहती है बरहनी लगल, ऐसे 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 नाचती, उसको कहते हैं किताब की भाषा में वाइपर, ठीक है, देहाती भाषा में उसको बरहनीये कहिए, वाइपर का मतलब ही होता है बरहनी, सही बता रहे हैं। वाइपर अंग्रेजी शब्द है, हिंदी का अर्थ होता है देहाती भाषा में बरहनी, या झाड़ू कह सकते हैं आप, है ना। तो वो साफ करने वाली चीज है, वो पनिया को क्या करती है, एगो यहाँ लगी रहती है, एगो यहाँ लगी रहती है, और ये ऐसे नाच के आती है, ऐसे, ये ऐसे नाच के आती है, ऐसे। अब ये तो चतुर्थांश नहीं है, ये तो चतुर्थांश नहीं है, फिर कैसे बनाओगे? मान लो मेरे भाई, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए इस तरह का ही कोई संरचना हो, है कि नहीं, और इसमें अगर, चाहे इसको छोड़िए, दूसरा लेते हैं, एक वृत्त है ऐसे, और इसको ऐसे काट दिया गया हो, और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा हो, ऐसे इसका क्षेत्रफल, ये तो चतुर्थांश नहीं है, क्लियर? तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो इसका नाम जान लीजिए क्या है, इसका प्यारा नाम है तिर्यखंड। इसका क्या नाम है मेरे भाई? तिर्यखंड, क्लियर? अभी अभी आपने एक चीज सुना था, शुरुआत में ही हमने बताया था कि ये वृत्त से संबंधित बातें हैं, तो आपसे आयतन पूछेगा ही नहीं, क्लियर? कि जिसका आयतन होता ही नहीं है तो वो पूछेगा ही नहीं। तब पूछेगा कौन चीज? तो दो चीज, या तो क्षेत्रफल पूछेगा या परिमिति पूछेगी। चलते हैं मेरे भाई, या हमसे पूछेगा तिर्ज खंड की परिमिति पूछेगी या क्षेत्रफल पूछेगी। अब ये दोनों चीज अगर हमसे परीक्षा में पूछा जा रहा है तो इसका फॉर्मूला तो याद रखना ही बनता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है θ/360 2 पाई आर, ठीक है।
याद रखेंगे, क्योंकि परिमिति, सॉरी गलती हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा लिख दिए। 2 पाई आर ऊपर जाएगी और थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर, वो ध्यान में नहीं रहा, नीचे ऊपर लिखा हुआ था सो, तो क्षेत्रफल का ई लिख देंगे, है ना। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र यही है। अब समझिए सर जी, थीटा इसमें दिया रहेगा ना, हाँ बिल्कुल दिया रहेगा, क्वेश्चन में तुम ढूंढ के देखना, लिखा रहता है वो, तो क्वेश्चन से तुमको निकल गया थीटा। चलो सर, थीटा मान लो सपोज दैट यहाँ पर 30 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अगर हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या दिया रहेगा, त्रिज्या भी दी रहेगी, त्रिज्या कितनी, मान लीजिए 7, हो गया। अब चाहे ई पूछे चाहे निकाल देंगे ना, कैसे देखो, अगर परिमिति पूछेगा तो 30 बट्टे 360 और 2 पाई का मतलब 22 बट्टे 7, 7 7 12, इसे 0 के 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 2 से कटा, 2 से कटा, हो गया 11 बट्टे 3। परिमिति कितना निकल गया, नहीं निकल जाएगी। अगर हमें क्षेत्रफल पूछ देगा तब क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से यहीं पर बिठा देंगे, 30 बट्टे, अब पाई का मतलब 7 गुने, इस 7 से 7, 12 तिया 2 से कटा, हो गया। अब तो कटेगी नहीं, 11 सते बट्टे का 6, समझ रहे ना। कोई भी अगर मान लीजिए त्रिज्यखंड दिया हुआ है, चित्र में कोई भी त्रिज्यखंड हो, ठीक है, तो उसमें दो चीजें तुम्हें दी रहेगी, क्या क्या दिया रहेगा, परिमिति दे रखेगी और त्रिज्या दे रखेगी। परिमिति नहीं रहेगी तो थीटा रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो चीजें वहां रहती है, थीटा और त्रिज्या निकालने का तरीका रहता है, आप आराम से, यानी थीटा रहेगा या त्रिज्या रहेगा। बाय द वे अगर इसमें से ये नहीं रहेगा तो परिमिति दे रखेगा या क्षेत्रफल दे रखेगा, तो इसमें से एगो को गायब कर देगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या को क्या कर दिया, वो गायब कर दिया, तो त्रिज्या गायब हो गया तो हम क्षेत्रफल के सूत्र से त्रिज्या निकाल लिए। अगर परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या गायब कर दिया तो हम त्रिज्या निकाल लिए, नहीं निकाल लिए। इसी तरह से अगर यहां से क्षेत्रफल गायब कर देगा तो इसमें या तो त्रिज्या गायब करेगा या परिधि, सॉरी क्षेत्रफल दिया रहेगा तो त्रिज्या गायब करेगा या थीटा गायब करेगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं, तो ये समझ गए। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं आपके पास कि हमारे पास एक वृत्त है जिसके केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड वाला 60 डिग्री का, त्रिज्या है 14, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या करेंगे, तो लिख देंगे आराम से, थीटा बराबर कितनी, त्रिज्या बराबर कितनी, इसका निकालना है कौन चीज, किसका क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे थीटा बट्टे पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पर पाई का मतलब 14 गुने 4, बाकी का प्रोग्राम हो जाएगी कैसे, तो 6 1, 2 से कटा, 2 से कटा, अब तो कटौती होगी नहीं, तब 22 गुने 14 बट्टे 3, गुना करोगे 3 सा 8 बट्टे 3, हो गया आंसर। इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हो, 102 पूर्णांक 2 बट्टे 3। किसी को दिक्कत, समझ में आई बातें, समझे। चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। चलिए मेरे भाई, तो अभी आप देख रहे थे एक सिंपल था, तो इसमें आपने तो बना ही लिया कि थीटा दिया हुआ था 60, त्रिज्या दे रखी थी 14 और इसका हमें क्षेत्रफल कह रहा था, तो क्षेत्रफल हमने निकाल दिया त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या था, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने बताया कि एक हमारे पास आयताकार मैदान था, इसकी एक भुजाएं 15 थी, ई भी मान लीजिए 15, ई भी 15, ई भी 15, आप इसको वर्गाकार भी कह सकते थे, वर्गाकार हो गया। और एक मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना घोड़ा लाया और इस जगह पर ऐसे करके बांध दिया है, तो घोड़ा यहाँ बांधा है तो इस जगह से ऐसे चलेगी वो, तो कितने भाग को चढ़ पाएगी। तो ये चित्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि ये त्रिज्यखंड है, ये क्या हमारा त्रिज्यखंड है। अब त्रिज्यखंड है तो इसमें चाहिए कौन चीज, एक ठो थीटा, एक क्या चाहिए। अब गाय की डोरी की लंबाई आपके क्वेश्चन में रहेगा 5 मीटर 10 मीटर, चलिए मान लीजिए अगर 5 मीटर दिया हुआ है तो 5 मीटर दे देंगे, वही त्रिज्या है, जो गाय की डोरी की लंबाई है वही उसकी क्या है
ठीक है। मान लीजिए थीटा कितनी होगी, अब तो हम जानते हैं कि ये वर्गाकार मैदान होता है तो प्रत्येक कोना कितना का होगा। अब दोनों चीज तो निकल ही गया, तुम्हें कोई दिक्कत। अब थीटा तुम्हें निकल गई, त्रिज्या निकल गई है, और गाय कितना चलेगा यानी क्षेत्रफल निकालनी है, तो आराम से निकाल देंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप इसको कह सकते हैं गाय द्वारा चरी गई क्षेत्रफल। आप उसको किताब की भाषा में क्या लिख सकते हैं, गाय द्वारा चरी गई क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वही सूत्र लिखेंगे, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि थीटा के जगह पर कितना बिठाना है। अब काट कूट तो कर ही लेंगे, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। चलिए, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस तरह से रहेगा। थीटा नहीं भी रहेगा तो संरचना से हम निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे पास एक घड़ी आ जाए, सपोज दैट टिक 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 ऐसे घड़ी है कि नहीं। अब घड़ी है मेरे भाई, तो यहां पर मिडिल पॉइंट होती है। अब घंटे की घड़ी ऐसे 12 पर थी अभी अभी, और 4 घंटे बाद 4 पर चली जाती है, 4 घंटे बाद 4 पर चली जाती है। ये पढ़ना जरूरी है कि वो देखना जरूरी है। चलेंगे, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एकदम VVI आपके एग्जाम के लिए। घड़ी वाली सुई, ठीक है ना, 100 का 100 मिलेगा। ऐसे आप हमारी बातों को मजाक में ले रहे हैं, क्वेश्चन में निकाल के देखिएगा 4 को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब इस तरह की घंटे वाली घड़ी है, तो चलो घड़ी की सुई की लंबाई तो हम माप ही सकते थे 12 cm, लेकिन थीटा कहां से लाओगे आप बताओ मेरे भाई, कहां से लाओगे। सर एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि घंटा वाला ऐसे घूमेगी, घूम 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 घूम, 12 घंटे में जाती है 360 का कोना। कितना, 12 घंटे में ये ऐसे ऐसे पूरा करती है ना जी। तो एक सर्किल यानी 360 का कोना। सुनिएगा, 12 घंटे में कितना जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 12 तिया 36, 30 डिग्री का, और 4 घंटे हैं तो 4 तिया 12, कितना का कोण बन गया। एनी डाउट्स। अगर घंटा वाला रहेगा ना मेरे भाई, तो 360 में तू पहले 12 से भाग कर दियो, तो 1 घंटा का निकल गया। अब घड़ी 2 घंटा गई है, सुई 3 घंटा घूमी है, 4 घंटा घूमी है, 5 घंटा, कितना घंटा घूमी है, निकल जाएगी थीटा उससे। और जब थीटा निकल गई, सुई की लंबाई तो तुमको ऑलरेडी लिखा हुआ था, आराम से निकाल लेंगे। अब आपके दिमाग में एक और शब्द आता होगा कि सर ये घंटा वाला में था, अगर मान लीजिए मिनट वाला सुई आ जाए तो अब क्या करेंगे हम लोग। चलो मान लो इस तरह का एक घड़ी थी मेरी, और इस सुई जो मिडिल पॉइंट से 12 पर थी अभी, है ना, और हमने 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या 10 से मिनट बाद, या 5 मिनट बाद, या 25 मिनट बाद, कोई भी मिनट बाद हमने सुई को जब देखा, तो सुई टर्न लगेगी ऐसे, टिक 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 चलेगी, तो कहां तक जाएगी और थीटा कितना बनाएगी, क्योंकि थीटा हमें निकालनी है। सुई की लंबाई तो हम माप लेंगे ऐसे फटाफट, मान लीजिए दिया हुआ था 7 cm, थीटा कितना कैसे जानोगे। सर अभी वही कहानी, मिनट वाली ऐसे 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 घूम के कितना में जाती है वो, 60 मिनट में, क्योंकि मिनट वाली है तो 60 मिनट में, 12 में नहीं जाती है वो। घंटा वाली 12 में जाती है, उसको घंटा से राउंड करते हैं। अब मिनट वाली को तो 60 से राउंड करते हैं ना, 60 मिनट में यानी 1 घंटा में, 1 घंटा कहिए या 60 मिनट। अच्छा, चूंकि 60 मिनट में, 60 मिनट के 360 डिग्री का कोण बनाती है, अगर 1 मिनट की बात हो तो टक टक टक, 1 मिनट में कितना, अगर 15 मिनट की बात करेगा तो 15 छके, 10 मिनट की बात करेगा तो 10 छके, 5 मिनट की बात करेगा तो 6 पंचे, और 25 करेगा था 25 छक्के 150। क्लियर। तो थीटा कितना बना समझ गया ना, कैसे, मिनट वाला रहेगा 360 में 60 से भाग करके निकाल लियो, आ घंटा वाला रहेगा तो सेकंड वाला भी निकाल ही सकते हैं, लेकिन पूछता ही नहीं है सेकंड वाला, ठीक है। अगर बाय द वे पूछ दे तो, जैसे कह रहे कि बता दीजिए सर, अच्छा चलिए भाई, सेकंड वाला सुई जैसे मान लीजिए ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, तो यहाँ रहती है, सेकंड अभी 12 पर है क्या, अब 10 सेकंड बाद कितने पर जाएगी, 2 पर आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 10 सेकंड बाद।
15 सेकेंड बाद यह कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। चलिए तब मान लीजिए हमें अगर 10 सेकेंड की बात करेगा तो कुछ नहीं, वही बात 360 बटे का 60 काट देंगे 6, 10 सेकेंड कह रहा है तो 10 से क्या कर देंगे उसको गुना। बात वही है, मिनट वाली और सेकेंड वाली वही कहानी है। एनी डाउट्स? हो गया क्लियर? यानी 360 का कौन बनाती है, पहले राउंड में पूरा घूमती है तब। अगर हमें घंटा में कहेगा तो 12 से भाग करना है, मिनट का कहेगा या सेकंड का कहेगा तो 60 से भाग करना है। जितना डिग्री पर वो घूम रहा है, जितना मिनट पर गया है, उसके हिसाब से गुना कर देंगे, फटाफट आंसर हमारी आ जाएगी। थीटा निकल गई है, आंसर नहीं आई, अभी क्या निकली है, त्रिज्या दे रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो भी VVI क्वेश्चन थे आप समझ गए होंगे अभी, लेकिन मेरे भाई कुछ और बाकी रह गया है, उसको देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक तरह का वृत्त है, अब समझिए ये ऐसे हैं, ऐसे, क्लियर? ये क्या है इसकी, अच्छा त्रिज्या, मान लीजिए r बराबर 7 से हम ही ले लेते हैं मन में, क्लियर? अगर मान लो इस तरह से एक और किसी ने ऐसे खींच दिया तो ये भी त्रिज्या होगी, तो जब ये 7 है तो ये भी 7 तो होगी ही, यहाँ तो कोई दिक्कत। अगर थीटा है तो थीटा दिया रहेगा मान लीजिए 30 डिग्री, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए बिल्कुल सही सर, हमको तो मालूम हो गया कि समझ गए, तो ये तभी तो बताए थे, तो आप कौन सी बता रहे हैं नया चीज? तो नया चीज ये भाई कि रे भाई एना के काट दिया, एना के काट दिया, ये पूछ रहा है ये कितना होगा। अब इसको कहते हैं ऊ था त्रिज्यखंड, ये हो गया वृत्तखंड। हाँ देखिए पूछ दिया वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये जो देख रहा है ना वो क्या है, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। हो गया, अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसका सूत्र तो चाहिए ही, क्या बोलो क्या होगा? नहीं ना 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 ना, आर स्क्वायर थीटा पाई, थीटा बटा 360 1/2 साइन थीटा, यही ना होता है जी। देखिए कंफ्यूजन है ना, है देख लें, आर स्क्वायर थीटा पाई छोड़ दिया ना यहाँ पर, वही हमको भी लग रहा था वो कुछ छूट गया है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अभी समझ में आई बातें, किसी को दिक्कत? चलिए ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालनी है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब इसको बिठा के हल करके दिखा देते हैं आपको। आर के जगह पर कितना दोगे, तो 7 का स्क्वायर दोगे। थीटा कितना है तुम्हारे पास, पाई का मतलब कितना होता है, बट्टे कितना दोगे 1/, और साइन कितना 60, सॉरी 30 है तो 30। एनी डाउट्स? अब हो गया, आगे बढ़ेंगे। 7 7 इससे काटोगे, 2 से काटोगे 11/6 7 और 1/, साइन 30 का मान, अच्छा 49 का 49 दोगे, दोनों का लघुत्तम लोगे तो कितना आ जाएगा दोनों का, 42 का और 4 का, 42 का और 2 से लगाओगे 21 2, अब तो नहीं लगेगी, 21 दुनिया 42 चौके 84, हो गया। इससे पढ़ेंगे कई मर्तबे, 2 मर्तबे, 2 से इसको गुना करेंगे 11 दूनी, इससे 4 ना है, इसका मतलब फाइनल कितना है तुम्हारा, तो इस 4 से पढ़ोगे 21 मर्तबे, 21 से इसको गुना करोगे 21, तब फाइनल हो गया 49, घट के उतर गया 1/84, कटने वाला है काट दो, 7 7 49, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, तो 7/, कितना हो गया आंसर, निकल गया इसका क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो संरचना के हिसाब से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वृत्तखंड, और समुच्चा को क्या बोले, त्रिज्यखंड। अगर मान लो मेरे भाई कि अगर वृत्तखंड हमें दिया हो ना, त्रिज्यखंड निकालनी हो तो हम तो निकाल सकते थे सूत्र से, या मान लीजिए ऐसे ही समुच्चा का वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, अगर हमें वृत्तखंड निकालनी हो इसका तो उसमें से त्रिज्यखंड को क्या करेंगे, बना के घटा लेंगे तो ये निकल जाएगी ना। चलिए दूसरा देखते हैं, छोड़िए इसको, आप ही नहीं समझे, फिर समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से एक संरचना है, हो गया, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और ये हमारा इस तरह से दे रखा है, ये वाली ये वाली 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 वाली, मान लीजिए ये सपोज दैट मान लीजिए 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 ही है, यानी वो कह देगा आपसे
कि वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जो जीवा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। अब कैसे निकालोगे? तो सर जी एक चीज ना कर देंगे, एक चीज ना कर देंगे, इसको ही तो निकालना है क्या? तो सर ई पूरा समुच्चय क्या हुआ? तिर्यखंड हुआ। तिर्यखंड, कोई दिक्कत? ऊपर वाला क्या हुआ? तो त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो निकल जाएगी सर वृत्त का खंड। नहीं हो जाएगा? सीधी सीधी। अरे समुच्चय में से ऊपर वाला को क्या कर दिए? नहीं घटा देंगे, निकलने जाएगी, निकल का निकल जाएगी। क्लियर? अगर मान लो सब कुछ समुच्चय होता बाय द वे, मान लो 100, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाए मान लो 98, तब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितनी हो गया? क्लियर? किसी को डाउट्स? चलिए इतना तो समझ गए। अरे भाई बड़ा कंफ्यूजन कर देता है, कभी कभी हिसाब ऐसा ना दे देता है ना कि दिमागे का बटन हिल जाता है। लेकिन कैसे? बड़ा आसान रहता है, तुम समझोगे ना तो लगेगा बड़ा आसान है, नहीं समझोगे तो लगेगा बड़ा कठिन है। देखो ऐसे रहेगा, ये ऐसे मान लीजिए एगो सीट लाई खरीद करके हमारी साइमा, है कि नहीं, और इसमें से बटन काट रही है, बटन बटन होता है ना कॉलर में, से बटन लगाते हैं, वो बटन काट रही है। तो वो क्या करती है? ऐसे ऐसे बटन काट रही है। मान लीजिए इस तरह से रहेगा, लाइन से रहेगा, हम तो आगे पीछे बना दिए हैं, लाइन से रहेगा। अगर 12 गो रहेगा तो 12 गो लाइन से रहेगा, ऐसे करके 6 गो ऐसे 3 गो करके लाइन से रहेगा। ठीक है ना? अब ये पूछेगा कि ये बच्चल बच्चल बीच वाला, ये बीच वाला इसका क्षेत्रफल निकालो भाई। आप लेवल हो गया, मामला फंस गया। ये सर जी तो सब कुछ बतेबे किए थे, ये बिचला कैसे निकालेंगे? बच्चल वाला जो कचरा बच गया। अरे घर में मम्मी बनाती थी ना पहले पराठा उराठा, तो गोल गोल तो उसमें से निकाल ही लेती थी, ऐसे गोलो या बच जाता था अंतिम में। नहीं कचौड़ी यार बनाने में पहले गिलास से लोग बनाता था, या कटोरी से बनाता भी बनाता है लोग। पहले बेल दिया, बेल दिया गोल गोल बोला बेला था, उसको गोल बनाने के लिए कटोरी ऐसे दबा दिया, उतना कट गया। तो बचलका का क्षेत्रफल बताओ, बचलका का। तो सर जी अभी देखिए, आप तो ये बतेबे किए थे ना, ये आयताकार एगो सीट लाई है खरीद के, तो इसकी लंबाई तो कुछ होगा ना, मान लो 15, चौड़ाई मान लो अगर 14, कुछ हो 10 हो 5 हो कुछ हो। ई बटन गोल गोल काटी है, तो गोल गोल काटी है, इसका मतलब ये वृत्त की त्रिज्या होगी। तो मान लो अगर यहाँ से यहाँ तक काटी है, अगर मान लीजिए आप 5, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 बट्टा यानी 5/2 यानी 2.5 नहीं होगी? तो पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरे के ई बटन के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग? घटाएंगे। लेकिन कै गो बटन है? 1 2 3 4 12 गो बटन है, तो 12 से गुना करके घटा देंगे, आंसर हो जाएगी। कैसे? तो देखो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? पहले लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का घटे 12 बटन का क्षेत्रफल, निकल जाएगी। अब मान लो आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने 12, बटन का क्षेत्रफल क्योंकि वृत्त है, तब पाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर माने 2 बारी। अब इधर के क्या करोगे? इधर का काट कूट गुना भाग कर दोगे, आई समुच्चा में से क्या करोगे? शेष वाला बच्चन निकल गया? कह रहा निकल ही नहीं रहा है भाई। अच्छा चलिए अब देखिए एक चीज और, अब क्या करेगा तुमसे? एगो संरचना ऐसे देगा और एगो संरचना ऐसे दे देगा, केंद्र एक गो है ये वाली, तो संरचना के हिसाब से इसको कहते हैं बल्ले। क्या कहते हैं हम लोग? बल्ले। कोई दिक्कत? चलिए तो बल्ले, ये त्रिज्या मान लीजिए अगर 7 है, और यहां से यहां त्रिज्या मान लीजिए 14 है। क्लियर? तो वल्ले ये जो भाग जो देख रहे हैं ना, ये राउंड, ये राउंड जो आप देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वल्ले बोलते हैं। तो वल्ले का अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी हो, कैसे निकालोगे? हाँ बिल्कुल सर, पूरा का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे समुच्चा वाला, ओकरा में से इसको क्या करेंगे? तो बड़ की त्रिज्या कितनी है? 14, छोटकी त्रिज्या कितनी है? तो अब निकालेंगे हम लोग वल्ले का क्षेत्रफल। तब पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे?
अब पाई का पाई रहेगा, बर की आर कितना आपके पास 14 का स्क्वायर घटे 7 का स्क्वायर। ये दोनों में से क्या किया है, पहले पाई पाई कॉमा ले लिए हैं। अब कभी कभी इतने ऑब्जेक्टिव में छोड़ देता है, तो वहां देख लेना ऑप्शन में कौन सा रहेगा, ऐसा वाला रहेगा तो यही दे देना, नहीं आगे बढ़ाएगा तो पाई का पाई देंगे, इसको देंगे 1 14 14 1 7 96 7 7 इसको घटा देंगे तो पाई का मतलब पाई रहेगा, इसको घटाएंगे तो गया तो 7 बच गया 8 8 में 4 गया 147 हो गया आंसर, 147 पाई आंसर रहेगा। तब बल्ले का क्षेत्रफल समझ गए? एनी डाउट्स? इतना तो आपको आता ही होगा पहले से भी, लेकिन एक चीज और हमें समझना है यहाँ से कि मेरे भाई मान लो अगर हमारे तरह इस तरह से चित्र दिया था और यहाँ से केंद्र ऐसे काट के और ऐसे काट के और इसको किसी ने मिटा दिया था, ये दिया हुआ है और हमें कहा जा रहा है इसको रंगो, तो रंग तो देबे करेंगे, कोनो दिक्कत थोड़ी है, लेपे पोती करना है तो पोत पात देंगे हम। लेकिन बुआ ने कहा था कि अपन जोर के खर्चो निकाल लो, अब कैसे इसका खर्चा निकालेंगे, कितना क्षेत्रफल हुआ, न वो आयत है न वृत्त है न त्रिभुज है, कोनो चित्र नहीं है क्या, तो कैसे खर्चा निकालिएगा? आप इंजीनियर हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितना सीमेंट कितना बालू कितना रंग लगेगा, बताइए भाई मेरा, तो क्षेत्रफल तो पहले निकालना ही होगा ना, कैसे निकालोगे बताएंगे कोई? देखिए ऐसे नहीं रहता, कुछ तो माप जरूर रहती है, पहले रहेगा इसका त्रिज्या दिया हुआ, हाँ बिल्कुल सर 14 है सर, इसका भी त्रिज्या रहेगा सर, हाँ बिल्कुल है 7 दिया हुआ था सर, और थीटा भी सर दिया हुआ था 30 डिग्री, सब तो देले है, तब बच्चल कहाँ कौन सी है, तब बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका वाला त्रिज्यखंड को क्या करेंगे, हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या करेंगे, बड़का में से छोटका को, यानी छायांकित, इसको क्या कहते हैं हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस शॉर्टकट में लिखते हैं, समझ रहे हैं ना, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना, हाँ चलिए इसका लिखेंगे थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर घटे घटे थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें दोनों में एक चीज आपको कॉमन है, थीटा भी दोनों का कॉमन है, तो थीटा बट्टे 360 पाई पाई कॉमन है तो पाई कॉमा ले लेंगे, तो आर घटे आर स्क्वायर, इसको हल कर देंगे आंसर हो जाएगी क्या सर? एनी डाउट्स? उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि कोई छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालनी हो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। लेकिन जानते हो एक चीज, हमने बोर्ड की परीक्षा जब दिए थे ना तो एगो अलगे हिसाब हमसे पूछ दिया, बड़ा कंफ्यूजन वाला, कहा कि सर देखिए आपको हम एक इस तरह से वृत्त देते हैं, ठीक है, यहां से ऐसे केंद्र से होकर के ये गई है, ऐसे ये गई है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये रंगा हुआ है, ये छाया बचल का भाग जो है उसको निकालिए। अब तो ये तो त्रिखंडो नहीं है, त्रिखंडो रहता तो निकाल देते, लेकिन बड़ा गड़बड़ हो गया है, हमारा तक दिमागे उड़ गया था जो कैसे निकालते इसको क्या। लेकिन एक चीज वहां पर दिया हुआ था, कौन चीज दिया हुआ था मालूम है तोरा? देखो वो कह दिया था कि ई 90 का कोना है, और ई समुच्चा दे दिया था 14, तो हम समझे कि रे भाई इस सब का पहले निकाल देते हैं क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल तो निकलिए जाएगी, अंदर में बच गया है कौन चीज 90 डिग्री, यानी त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, कर्ण है तो एगो चीज ई और कहीं ना कहीं देले होगा, चाहे ई कन्हू देल होगा या ई दोनों देल होगा, ई नहीं देल होगा, नहीं मान लीजिए ई हटा देते हैं, क्लियर। तो अब इसमें क्या दिया रहेगा, तो ई दिया रहेगा 12 और ई दिया रहेगा तोरे 5, तो ई कितना निकल जाएगा तोरा 13, तो पूरा समुच्चा के क्षेत्रफल में से ई त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे,
नहीं तो रंगल का निकल जाएगा अलग, सादा निकल जाएगा। अगर सादा कहेगा तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे। समझ में आई बात है? तो आधार गुणे शीर्षरम से काम चल जाएगा। लेकिन अगर छायांकित कह दिया पूरा रंगल का, तब क्या करेंगे? तो समुच्चा वृत्त में से सादा वाला को क्या करेंगे हम लोग? नहीं घटा देंगे। हमको यही पूछ ले था हिसाब में कि छायांकित भाग को निकालिए, तो अब हम क्या करते, क्या करेंगे बताएंगे? तो सबसे पहले तो निकालेंगे ई वाला भुजा, सबसे पहला राउंड यही काम करेंगे, नहीं करेंगे? लिखेंगे त्रिभुज का नाम दे देंगे चित्र में, ए बी सी। ए बी सी में कोण बी बराबर, तो ए सी बराबर हो गया कौन सी हमारा? कर्ण, नहीं कर्ण हो गया। बाय द वे मान लो ई हमारा हो गया लंब, तो लंब बराबर कितनी? आधार बराबर कितनी? आप पहले कर्ण निकाल देंगे, कौन सूत्र से? 12 का पाइथागोरस सूत्र से, समझ रहे हैं ना? कितना? प्लस 25 गया था कितना? 169, वर्गमूल कितना? 13 निकल गया, 13। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 13/, हो गया। तो समुच्चा का क्षेत्रफल पहले निकाल के उसमें इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे, हो जाएगी आंसर। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों को कैसे क्या निकालनी है। हो गया क्लियर? तो शायद इस पूरे चैप्टर में यही सब आपको समझना था, तिर्यखंड, वृत्तखंड, वलय इत्यादि इत्यादि। इससे ज्यादा शायद आपके इस तिर्यखंड में नहीं है। कभी कभी चित्र में कन्फ्यूजन सारा रहता है, तो हम उसको हिसाब देखते जाएंगे, जहां पर जैसा वैसा हल करते जाएंगे, समझ जाएंगे। नहीं कहेगा सर एक आध को और समझा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एगो चित्र रहेगा, है ना? क्लियर? और किसी बच्चे ने क्या किया है, ऐसे खींच दिया है, ऐसे। तो लाल वाला आपको क्या समझ में आ रहा है? लाल वाला क्या समझ में आ रहा है? चतुर्थांश। लाल वाला भी क्या है? चतुर्थांश। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो बताइए दिए, 1/4 पाया। अगर ये जितना दिया होता उसके हिसाब से हम बना ही देते, नहीं बना देते? लेकिन अगर हमको ये पूछ देता तो अब क्या करते रे भाई? अरे सर इसमें से नहीं घटा देंगे, इधर नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का मान लो ई 14 है, ई कितना हमारा 90 है, तो इसके हिसाब से 1/4 पाई का मतलब 22/7, और 14 गुने 14। अगर ये पूछ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्र यहां से यहां तक क्या समझ में आ रहा है आपको? यहां से यहां क्या रहा है? 1/2 आधार गुने, क्योंकि दोनों तो 14 है, ई 14 है तो ये भी 14, क्योंकि चतुर्था त्रिज्या तो बराबर ही होती है। अब काट देंगे यहाँ से 7, यहाँ से काट देंगे 2, 2 से कटौती गया 2, 2 से कट गया 7, तो 154 घटे 64 98, घट के उतर गया कितना? 56। ये कितना निकल गया आपका? इतना तो बड़ा आसान था कि बन गया। अब बाय द वे किसी बच्चा ने बड़ा खुरपाती दिमाग था, यहाँ पर पेंसिल बैठा दिया लोहा वाला, नचा दिया इसे, अब कह रहा है इसका निकालो भाई करिकभा का। अब क्या करेंगे? बड़ा कंफ्यूजन। देखिए कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा आसान था रे, तू लोग दिमाग ही नहीं लगाया, तन को अभी दिमाग लगाता ना तो काम चल जाता। कहा सर कैसे? अरे भाई यहाँ से मिटा दे, यहाँ से पहले मिटा दे मने मने। अभी क्या बना है, क्योंकि यहाँ स्केल डाला है, पेंसिल जैसे घुमाया था, तो इस चित्र के हिसाब से अर्धवृत्त है। ये क्या भाई ना? अच्छा सर, तो अर्धवृत्त की ये क्या हो गया? व्यास। व्यास मान लो जो भी निकला हो, सपोज दैट मान लो तुम 14 ही निकला हो, मान लो, तो त्रिज्या कितनी निकल जाएगी? 7। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितनी होती है? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², बटे का कितना? 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालनी हो तो πr² बटे का 2। तो इसका पहले हम क्या निकाल देंगे? वृत्त का। चलो, और यहां से चित्र तुम देख रहा था, ये और ये रेड वाली क्या था? तिर्यखंड था, तिर्यखंड था। तो इसका क्षेत्रफल तुम पहले निकाला, मान लो सपोज दैट इसका क्षेत्रफल तुम समझो 100, और ये वाली का क्षेत्रफल तुम अभी निकाल दिया था 56, है ना? क्लियर?
अगर हमें इसका निकालनी है तो ये अर्धवृत्त में से 56 को क्या करेंगे, तो इधर वाला नहीं निकल जाएगा, काला काला वाला क्या, इसको अगर हम छोड़ देते हैं, भूल ही जाते हैं हमारे देवे, तब पूरे अर्धवृत्त में से इसको निकालना है तो निचलका को क्या करेंगे, तो कहां से निकाले थे, तो ऐसे से निकाले थे। पूरे पहले त्रिखंड निकाले, त्रिखंड में से त्रिभुज घटाए, त्रिभुज घटाए तो ई निकल गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो ई निकल जाएगी। क्लियर है? चलिए अब यहां से आप समझ गए थे। कभी कभी ना अर्धवृत्त में परिमिति पूछ देता है, अर्धवृत्त की परिमिति ऐसे, तो वही 2 पाई आर बटे का क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ना पूरा कह देता है, अरे भाई यहां से चले हैं, यहां से आए हैं, ऐसे आए हैं, अब इसका कितना होगा, ऐसे सूत्र इसका भी होता है, लेकिन ऐसे समझ लो 36/7 आर होता है। कैसे, तो देखो ये वाला राउंड जो है ना, ये वाला राउंड 2 पाई आर का आधा है, और ये यहां से आर है और यहां से भी आर है। तो अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तब बच गया तुम्हारे पास पाई आर, एगो आर यहाँ और एगो आर, तो 2 आर। चलो पाई का मतलब आर के जगह पर आर रहने देते हैं, 2 आर के जगह पर, बट्टा में कुछ नहीं था, लघुत्तम लेंगे तो ये हो गया 22 आर, ऐसे पढ़ेंगे तो 7 दूनी, फाइनल गया 36 आर बट्टे 7। कभी याद रखना, अगर अर्धवृत्त की परिमिति कहेगा, अर्धवृत्त की कुल परिमिति तो 36/7 आर लिख देना, हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? और सीधे कहीं अगर परिमिति कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं पूछा जा रहा था हमसे, ऐसे पूछा जा रहा था। एनी डाउट्स? उम्मीद है जो भी हमें याद था हमने आपको बताने का प्रयास किया है। सारे क्वेश्चन आप लोग मतलब जितने भी सूत्र था बखूबी समझ में आया होगा, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे वो खुद ब खुद आप बना लेंगे। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।